नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आफत का ओमिक्रॉन, क्योंकि अब अमेरिका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि हुई है और कैलिफोर्निया का एक शख्स वायरस के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं वैज्ञानिक नए वेरिएंट से पैदा हुए खतरे के बारे में लगातार अध्ययन भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पिछले महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीकी देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अगर बात देश की करें, भारत की करें, तो यहां पर कोविड के नए वेरिएंट का पता फिलहाल नहीं चल पाया था और अब 24 से ज्यादा देशों में ये फैल चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में दहशत फैलाई है। हालांकि अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन शुरुआती पड़ताल के बाद इसे खतरनाक माना जा रहा है। इसी वजह से भारत सरकार ने भी अपने स्तर पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। अब जानकारी मिली है कि देश में 11 इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड की हैं और उनमें से 6 यात्री जो हैं वो कोविड पॉजिटिव निकले हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी उनके सैंपल भेजे गए हैं और उनकी जांच फिलहाल जारी है। लेकिन जिस तरीके से अभी विदेशी फ्लाइट्स भारत में लैंड कर रही हैं, उसकी वजह से खतरा एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है और हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर की दस्तक हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फ्लाइट्स लैंड कर रही हैं और विदेशी यात्री भारत में प्रवेश कर रहे हैं और इसी को लेकर तरह तरह के कोरोना पॉजिटिव केस भी सामने आ रहे हैं और इसी के बाद ये अब खतरा बढ़ गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कहीं भारत में एंटर ना कर जाए। इसलिए सरकार को समय रहते एहतियाती कदम उठाने चाहिए, लेकिन फिलहाल इस तरीके के कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया ब्रीफिंग करेंगे और उसमें कोरोना के बारे में जानकारी वो देंगे। क्या कुछ वो जानकारी देंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए ये जानकारी भी अहम है कि फिलहाल भारत में इतना ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा नहीं बढ़ा है, लेकिन कोरोना के ही म्यूटेंट ओमिक्रॉन ने जिस तरीके से देश भर में तबाही मचाना शुरू कर दिया है, डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक इसको बताया जा रहा है और तमाम जो स्थितियां इसकी है उसको देखते हुए पहले से ही एहतियाती कदम उठाने चाहिए। अगर समय रहते एहतियाती कदम उठाए गए तो कहीं ना कहीं हम तीसरी लहर से बच सकते हैं, लेकिन अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो जो तीसरी लहर है जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी वो भारत में एक बार फिर से आ सकती है, जिसके बाद जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। लॉकडाउन की नौबत एक बार फिर से आ सकती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था एक बार फिर से गिर सकती है, क्योंकि फिलहाल ओमिक्रॉन ने जिस तरीके से तमाम देशों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है, ये तबाही और ज़्यादा भी हो सकती है और भारत में भी आ सकती है। इसीलिए समय रहते हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर MC गुप्ता MBBS ऑर्थोपेडिक्स हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज़ पर। डॉक्टर MC गुप्ता, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं आफत का ओमिक्रॉन जो अब कहीं ना कहीं भारत में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड कर रही है भारत में, उसके बाद खतरा लगातार ओमिक्रॉन का भी बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको, हमें समय रहते एहतियाती कदम जो उठाने चाहिए, क्या वाकई हम उठा पा रहे हैं? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी से बचने के लिए तमाम एहतियाती कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं और ये एहतियाती कदम अगर जल्द नहीं उठाए गए तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर की दस्तक इसे कहा जा सकता है। का ओमिक्रॉन जो लगातार जिसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है और उसी को लेकर तमाम जो देश हैं वो भी अलर्ट पर हैं और इसी के साथ अब तमाम राज्य जो हैं भारत के वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट पर रखे गए हैं। लगातार इन तरह तरह के अलग अलग देशों से और विदेशों से जो फ्लाइट्स अब भारत आ रही हैं, उन फ्लाइट्स में कोरोना वेरिएंट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आज ही जो 11 इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड हुई थी, उन 11 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में से 6 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 6 में से हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि ये वेरिएंट कौन सा है, लेकिन कोविड पॉजिटिव वो पाए गए हैं और इसी वजह से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये चिंता भी
बढ़ने का कारण ये है कि हमारे पास अभी जिस तरीके से हमने कोरोना में शुरुआत की थी, उस समय हमारे पास कोरोना की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और अलग अलग म्यूटेशन कोरोना के वायरस के हुए और अभी ये ओमिक्रॉन भी कोरोना वायरस का म्यूटेंट है और इसकी भी जानकारी हमें फ़िलहाल ज़्यादा नहीं है कि इस पर कौन से दवाइयाँ असर करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। तरह तरह की चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है और इसी वजह से ये खतरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तीसरी लहर की दस्तक भी ये हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से नवंबर के अंत में और दिसंबर के शुरुआत में तीसरी लहर का अंदाज़ा लगाया गया था विशेषज्ञों द्वारा, उसके बाद यही समय भी चल रहा है और शायद ये तीसरी लहर का खतरा हो सकता है। लेकिन ये समय बहुत संवेदनशील, अगर हम इस समय को समय रहते बिना लापरवाही किए निकाल लें तो शायद हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। हमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हुआ तो तीसरी लहर को एक बार फिर से संकेत मिलेंगे और दस्तक तीसरी लहर की एक बार फिर से हो सकती है, जो देश के लिए ही बुरा है क्योंकि हमने देखा दूसरी लहर में किस तरीके से तमाम लोगों ने अपने अपनों को खोया और जिस तरीके से लगातार दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई, बेड्स की कमी हुई, वो जो चीज़ें देखने को मिली है उसके बाद ये चीज़ें दोबारा कोई भी नहीं देखना चाहेगा। इसलिए सावधानी अभी भी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर एनसी गुप्ता जुड़ चुके हैं, एमबीबीएस हैं और ऑर्थोपेडिक्स हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज़ पर। लगातार जिस तरीके से गुप्ता साहब ये जो कोरोना का अब अलग वेरिएंट है, कोरोना जो है उसके वेरिएंट ने बार बार म्यूटेट किया है, बहुत सारे म्यूटेशंस उसके हमारे पास आए हैं और अब ये जो ओमिक्रॉन सामने आया है, इस ओमिक्रॉन से हम कैसे बच सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जनता को क्या वाकई वही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो अभी तक करते आ रहे हैं या अभी नियमों में बदलाव की जरूरत है? और ये वायरस एक म्यूटेशन ऑफ द ओरिजिनल कोरोना वायरस है और इसके अंदर ऑल दोस प्रिकॉशन दैट वी हैव बीन फॉलोइंग प्रीवियसली, दैट इज फ्रीक्वेंट वॉश, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, यूज ऑफ सैनिटाइजेशन, देन मास्क, social distancing, all these things must be followed and they must be followed more seriously and sincerely because we know that this virus is more dangerous. So all these precautions must be followed and must be followed more seriously and more sincerely. Previously, it has been seen that the population at large was not so serious about it. They were taking it rather lightly and they were taking mostly as a ritual rather than as a thing of protection. So my appeal and my advice is that it should be taken more sincerely and more seriously. Otherwise, it will be a big danger for life. This virus is definitely said to be more dangerous and it attacks the lungs directly. ये सीधा लंग्स पर वार करता है, लेकिन डॉक्टर गुप्ता देखिए हमारे पास इसकी दवाइयाँ नहीं हैं और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल जो कोरोना की वैक्सीन हम लगवा रहे हैं वो भी इस पर कारगर नहीं है। हम कैसे बचें इससे, ये जानना दर्शकों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It cannot be said emphatically or very truthfully that the vaccine that we have already got with us is not absolutely ineffective against it. It may be effective against it. Even today morning in the newspaper there were reports that this is our Covishield and Covaxin, they are quite effective and maybe that they have very definite role in the protection from this omnivirus. जी डॉक्टर गुप्ता, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि हम हिंदी में बात करें क्योंकि वो दर्शकों को समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वो और आसान भी होगा दर्शकों को समझने में क्योंकि ये मुद्दा इसीलिए उठाया गया है कि ताकि दर्शक जो हैं वो समझ पाएँ कि किस तरीके से हम कोरोना से बच सकते हैं। अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट अब सामने आया है, ये देखिए सबसे अहम बात इसमें यह है कि हमने इसके लिए एहतियाती कदम अभी नहीं उठाए हैं। ये एहतियाती कदम कौन से हो सकते हैं जो हमें समय रहते उठाने चाहिए ताकि हम तीसरी लहर से बच सकें, क्योंकि अभी समय भी वही है जब हम तीसरी लहर का लगातार जो विशेषज्ञों द्वारा चेताया जा रहा था कि तीसरी लहर नवंबर के अंत में और दिसंबर की शुरुआत में आ सकती है और समय भी वही चल रहा है। तीसरी लहर इट वाज एक्सपेक्टेड एंड इट हैज कम, ये आ गई है, इसकी उम्मीद भी थी और ये पहले जो कोरोना की बीमारी है उससे ज्यादा सीरियस है और खतरनाक है। तो इसके लिए जो पहले प्रिकॉशंस ली थी वो भी लेनी है और उनको बहुत ही सावधानी से और सहनशीलता से और इस मतलब से लेना है कि उनको करना है। पहले जो
ये प्रिकॉशंस ली गई थी या लोग लेते थे, वो अक्सर एक इसको सामाजिक रिचुअल की तरह से लेते थे, लेकिन ये रिचुअल की तरह से नहीं, ये जो है एक बहुत सीरियसली प्रोटेक्टिव मेजर है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो बीमारी पकड़ सकती है और ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए जी डॉक्टर और गुप्ता, हाँ जी फरमाइए। जी आप बताएं, आप जानकारी दे रहे थे इसके बारे में। अब मैं कह रहा था कि ये जो कोरोना वायरस है ये ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा खतरनाक है और इसके बचने के लिए हमको बहुत ही सीरियसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। किस तरीके के एफर्ट्स हम कर सकते हैं, यही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जो बात सामने आई है, 11 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जब लैंड की तो उसमें भी 6 यात्री जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना पॉजिटिव है या फिर ओमिक्रॉन पॉजिटिव है ये अभी नहीं पता चला है, इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने आई है, लगातार कोरोना एक बार फिर से दस्तक देने लगा है। जो आंकड़े स्थिर थे, अभी जो संख्या स्थिर थी, जो चाह रहे थे हम कि वो स्थिर हो जाए और वो स्थिर भी थी, जो केसेस के नंबर थे, उसके बाद एक बार फिर से ये बढ़ने लगे हैं। नहीं, ये सावधानियां तो वही हैं जो पहले थी, जैसे बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मुंह के ऊपर मास्क लगाना, सिर के ऊपर कैप लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है, 6 फुट 8 फुट दूर रहे, एक क्राउडेड जगह पर इकट्ठे ना हो, ये सारी प्रिकॉशंस हैं और जो लेनी चाहिए। और पहली बार जो है ये इतनी सीरियसली लोगों ने नहीं लिया था, लेकिन इस बार क्योंकि ये बीमारी, ये कोरोना, ये वायरस ज़्यादा सीरियस है और ये सीधे ही लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है, तो मेरा अपना विचार और ख्याल और सजेशन भी है कि हमको ये सारी की सारी सावधानियां बहुत सतर्कता पूर्वक फॉलो करनी चाहिए। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर साहब, जिन्होंने ये बात कही है कि जो फाइजर की 2 डोज है और उसके बाद बूस्टर डोज अगर लें तो उसके बाद इसका संक्रमण का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन अभी तक हमारे पास बात ये सामने आ रही थी कि इसके लिए कोई भी वैक्सीन इस पर कारगर नहीं है। क्या हम फाइजर की वैक्सीन पर भरोसा कर सकते हैं? अच्छा, ये सभी वैक्सीन के बारे में एक ही चीज है कि ये शायद इस बीमारी के ऊपर इफेक्टिव हो। आज सुबह ही न्यूज़पेपर में था कि एक टैबलेट भी बना ली गई है जो कि इसके लिए इफेक्टिव है। तो ये जब मौका आएगा, जब जरूरत पड़ेगी और जब ये लगाएंगे और इसका रिजल्ट सामने आएगा तब मालूम पड़ेगा कि कितना इफेक्टिव है। इस वक्त तो सभी लोग क्लेम कर रहे हैं, तीनों पार्टियां, तीनों जो मैन्युफैक्चरर्स हैं क्लेम कर रहे हैं कि इनकी वैक्सीन जो है इसके नए वायरस के बारे में के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, टेस्ट ऑफ ए पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। जब बीमार पड़ेंगे, जब होगी, इसके ऊपर लगाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि इफेक्टिव है नहीं है। लेकिन इस वक्त तो सभी जने क्लेम कर रहे हैं कि उनकी वैक्सीन जो है इसमें इफेक्टिव है। और एक मेरे ख्याल में शायद फाइजर वालों ने कहा है कि हमने तो टैबलेट भी बना ली है जो कि इसके लिए इफेक्टिव होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, सरकार की ओर से क्या एहतियाती कदम उठाने चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो देखिए अभी तक बंद नहीं की गई है। तमाम ऐसे अन्य देश हैं, विदेश हैं, जिन्होंने फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, लेकिन हम अभी भी डिसीजन मेकिंग जो प्रक्रिया है, हमारी प्रोसेस है, वो अभी तक भी धीरे चल रहा है। तीसरी लहर की दस्तक कहीं ना कहीं दी जा चुकी है देश में, और अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में एक बार फिर से आता है तो ये फिर से तबाही मचा सकता है। क्या कुछ सतर्कता सरकार को इसके लिए बरतनी चाहिए? नहीं, सरकार इसके बारे में काफी काफी एक्टिव है और ये भारतीय सरकार से जिसने कि दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड स्टेब्लिश किया है कि 100 करोड़ लोगों से ज्यादा को वैक्सीन लगाया है। और सरकार जो काफी सीरियसली इसको फॉलो कर रही है और जो इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं दे रहे हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के थ्रू जब काम एडमिनिस्टर होगा तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन हमारी सरकार इसके बारे में काफी सीरियसली एक्शन ले रही है। एक मेरा सजेशन है हॉस्पिटल के बारे में, जब पेशेंट कोई अपने घर से हॉस्पिटल के लिए जाता है और हॉस्पिटल में वहाँ बेड नहीं है तो ये हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो वहाँ से पता करें कहाँ बेड खाली है और उस मरीज को उस अस्पताल तक पहुँचाने का इंतजाम भी करें। आजकल और पिछले वेव के अंदर 1 और 2 में मैंने देखा कि मरीज अपने घर से जाता है, हॉस्पिटल में कहते हैं बेड खाली नहीं है, तो वो टैक्सी लेकर के एम्बुलेंस प्राइवेट या अपनी कार के अंदर वहाँ दूसरे हॉस्पिटल जाता है, फिर वहाँ भी मना कर देते हैं, तीसरी जगह जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल रूम एवरी हॉस्पिटल में होना चाहिए, जहाँ से कि ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ बेड खाली नहीं, तो वो पता करके बताएं कहाँ बेड खाली है और वहाँ को भेजने का भी इंतजाम हॉस्पिटल को ही करना चाहिए। ये अगर फैसिलिटी गवर्नमेंट क्रिएट कर लेती है तो इट विल बी बिग सर्विस फॉर दी मनुष्य, मानवता के लिए एक बहुत सेवा होगी। क्योंकि कोरोना के पेशेंट और उसके अटेंडेंट जितने भी होते हैं
वो सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं। बीमारी भी कुछ खतरनाक है, इसलिए मरीज को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, फिर चौथी जगह जाना जो है काफ़ी डेंजरस होता है और दुखदायी भी होता है। तो मेरा सजेशन और रिक्वेस्ट है कि सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए। ऑल दी हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल के अंदर एक कंट्रोल रूम हो जो पता करे कि कहाँ बेड खाली है और वहाँ मरीज को पहुँचाने का इंतजाम करे। कोरोना प्रोटोकॉल जो बिहेवियर है उसका पालन अभी नहीं हो रहा है और हम लापरवाही लगातार बरतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजारों में भी वापस से तमाम चीजें खुल गई हैं, सब बाजार खुल गए हैं, सब पाबंदियां हटा दी गई है। जब हमें पता था कि तीसरी लहर की दस्तक आने वाली है, अब जो लापरवाही लगातार बरती जा रही है, सब चीजें खुल गई हैं और उसके बाद जनता जो है वो भी किसी भी तरीके से ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही 2 गज दूरी जो हमने बताया था वो इस्तेमाल हो रही है। तो इन चीजों से आखिर बचा कैसे जाएगा? अब समाज को चलाने के लिए दुकानें भी खोलने जरूरी हैं। कितने दिनों तक सारा मार्केट बंद करके और 24 घंटे महीनों का लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत सावधानी से निगाह रखने की आवश्यकता है और किसी वक्त भी अगर जरूरत पड़ती है तो रीजनल लॉकडाउन या हाउस लॉकडाउन या और दूसरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिससे कि सोसाइटी भी चलती रहे, समाज भी चलता रहे और मरीज का कंट्रोल, बीमारी का कंट्रोल भी होता रहे। हमेशा के लिए लॉकडाउन लगाने से तो फिर समाज भी नहीं चलेगा ना। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन जनता को भी तो अभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बात ये है, क्योंकि या तो जनता को अब भी जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन जरूरत देखिए नहीं है, लेकिन अब समझे, आखिर जनता समझे भी कैसे, ये समझ में आना अभी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम चीजें, वो तस्वीरें हमने तमाम देखी है जिसमें लोग एक दूसरे से बिल्कुल सट कर चलते हैं और तमाम चीजें जो ना तो मास्क लगाया जाता है और ना ही किसी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। ये तो जनता की समझने की चीज है ना, उनको समझना चाहिए कि ये उनके अपने इंटरेस्ट के अंदर है, उनके अपने फायदे के लिए है और जनता को इसको बहुत सीरियसली फॉलो करना चाहिए। जब तक जनता खुद इसको फॉलो नहीं करना चाहेगी तो फिर कोई भी इसको आपको जबरदस्ती सिखा नहीं सकता। अंग्रेजी में एक कहावत है, 1 कैन कैरी हॉर्स टू वाटर, 20 कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। एक आदमी घोड़े को नदी के किनारे तो ले जा सकता है, लेकिन 20 आदमी उसको पानी नहीं पिला सकते जब तक कि वो पीना ना चाहे। तो ये इसी के बारे में अगर जनता इसको सीखना चाहती है तो सीख जाएगी। मुश्किल नहीं है, हाथ धोना सबों को आता है, मुंह पर मास्क लगाना कोई टेक्निकल चीज नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और ये भी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन जब तक जनता इसको नहीं समझेगी और फॉलो करेगी तो फिर नुकसान तो जनता का ही है। आज स्वास्थ्य मंत्रियों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, स्वास्थ्य मंत्री भी इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ वह अहम जानकारी हो सकती है जो आज जनता को दी जाएगी? नहीं, जानकारी तो यही है, जैसे जो पहले 6 पॉइंट्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, डिस्टेंस रखना, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। अब तो वैक्सीन भी आ चुका है, जो सब वैक्सीन जितने लिया है उसके अपनी पूरी डोज ले लें। अब आगे जो गवर्नमेंट जैसे इसका डायरेक्शन देगी और हेल्थ ICMR या दूसरे संस्थाएं जो इसके लिए कहेंगे कि भाई आपको जो है 3rd डोज लेने की आवश्यकता है या नहीं है, या कोई नया वैक्सीन भी इसके लिए आता है तो उसकी अवेलेबिलिटी करना, सब चीज मायने रखेंगी। जी, तो इसी के साथ देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो तो आपने बताई। अब दर्शकों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, वो तमाम चीज़ें जो दर्शक अभी, जो तमाम लोग हैं, आम जनता जो है हमारी, उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो वही जो पहले के 6 सिद्धांत हैं कि फ्रीक्वेंट बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, क्राउडिंग ना करें, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते रहें, ये सब चीज़ें हैं जो करने से उसको दे हैव ए प्रिवेंटिव इफेक्ट। और अब तो वैक्सीन भी आ गया है, तो जो वैक्सीन कोरोना के लिए आए हुए हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, उसकी अपनी पूरी डोज लें। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए एंड अवॉइड बीइंग इन ए क्राउडेड प्लेस और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले। जब तक कि बिल्कुल खास काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, अपने घर में ही रहें। मास्क का लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी मौजूद है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है IMA के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका NP न्यूज़ पर। डॉक्टर चावला, आपसे अब मैं जानना चाहूंगी, हमारे साथ डॉक्टर NC गुप्ता भी मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं दिल्ली अस्पताल के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर चावला, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए तमाम जो ओमिक्रॉन वेरिएंट अब सामने आया है, इसके बाद खतरा लगातार तीसरी लहर का बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर की दस्तक आ भी चुकी है हमारे देश में, जो अभी बहुत धीमी है, इसलिए उसको समझ पाना मुश्किल है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब क्या कुछ एहतियात इसके लिए हम बरतें। देखिए, जब से सेकंड लहर
मई में थोड़ा-सा लॉकडाउन खत्म हुआ था, तब से हमारे दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। हिंदुस्तानी थोड़े मस्त हो गए थे, हमारी हुँ, जनता बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन आज से 6 दिन पहले सब कुछ बदल गया है। जब ओमाइक्रॉन साउथ अफ्रीका में उसके केसेस आए, अब ऑलमोस्ट 23-24 देशों में ये फैल चुका है और ये सोचना कि हिंदुस्तान में इसका पहला केस डायग्नोज नहीं हुआ है। हुँ, लेकिन हमारा मानना है चूँकि इंटरनेशनल ट्रैवल चल रहा है, तो शायद कुछ केसेस आ भी चुके होंगे, वो डायग्नोज होना बाकी हैं। बिल्कुल। और चूँकि इंटरनेशनल ट्रैवल हमने बंद नहीं किया है, हुँ, तो द बिगेस्ट थिंग इज़ देखो वायरस आएगा तो बाई एयर ही आएगा, बाई एयर मीन्स कि जो ट्रैवलर कोई मरीज़ लेके आएगा। तो इस बारे में हमारी सरकार से माँग हमेशा रही है कि नेशनल ट्रैवल को कर्ब किया जाए और अगर बहुत कम जो लोग आएँगे भी बाहर से, उनको एयरपोर्ट पे उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किया जाए, उनको क्वारंटाइन भी किया जाए और उसके बाद भी उनको 7 दिन अलग से रखा जाए। ये काम ज़रा सख्ती से किया जाए कि पिछली 2 वेव्स में हमने देखा है कि हल्की ढील करते ही जब एक केस आ गया तो आप देखते हैं कि हमारा देश बहुत ही बड़ा भी है और और प्लस इसमें शहर, कस्बा, गाँव सब कुछ बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं हो पाता। तो हमारा कोशिश एक ही होनी चाहिए कि हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन कि हम चीज़ को आने ही ना दें। हुँ, क्योंकि हमने पहली लहर तो ठीक-ठीक थी, दूसरी लहर का जो हमने वो देखा है कहर देखा है, नर्क देखा है, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी चीज़ दोबारा हमें झेलनी पड़ जाए। बिल्कुल। और ये सोचना कि तीसरी लहर नहीं आई है या आएगी, नहीं आएगी, इसका हम ना सोचें। हम सिर्फ लहर को इनवाइट ना करें, लहर को हम कोशिशें वो करें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आज भी मेरी सब हिंदुस्तानी जनता से आपके चैनल के थ्रू एक ही मेरी अपील होगी कि आप कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए। ये मत सोचिए कि ये जो ओमाइक्रोन आएगा, नहीं आएगा, मत सोचिए। और दूसरा वैक्सीनेशन जो हमारा चल रहा है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए और मैं कहूँगा जो हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनको कि बूस्टर डोज़ अभी नहीं मिला है, उनको जल्द दिया जाए। ये मैं बार-बार हर चैनल पे कह रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर हेल्थ केयर वर्कर्स भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, मैंने फॉर एग्जांपल जनवरी में वैक्सीनेशन लिया था। अब ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए हैं, तो मुझे खुलेआम लग रहा है कि मेरी इम्यूनिटी कम हो गई है। तो मेरे से हजारों हेल्थ केयर वर्कर्स या कोरोना वॉरियर्स, साथ में फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कि म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स हैं, जो कि पुलिस कर्मी हैं और साथ में जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, इन 3 कैटेगरीज को मेरे राय में गवर्नमेंट को एक फैसला करना चाहिए। बहुत जल्द इनको बूस्टर डोज दिया जाए। तो ये कुछ मेरे सुझाव हैं, इन पे अमल करे गवर्नमेंट भी और आम जनता। तो मैं कहूँगा अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो, हुँ, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट न किया जाए। सेकंड वे में मैं मुस्कान आपको बताना चाहूँगा, पैनिक इतना हो गया था, इतना हो गया था, बीमारी तो थी सो थी, जी। पैनिक उससे 10 गुना ज़्यादा था। हुँ, The panic is even worse than the actual disease. जिससे क्या हुआ था, लोगों ने एसेंशियल ड्रग्स को होल्ड करना शुरू कर दिया। आप जानती हैं ऑक्सीजन होल्ड करना शुरू कर दिया। ये वेंटिलेटर्स होल्ड करना शुरू कर दिया। तो ये सब गलत था। तो ऐसा है कि वी शुड बी वाइजर फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेव। एंड मैं कहूँगा खुलेआम आम जनता को आश्वासन दूंगा कि डरे नहीं, जस्ट प्रिकॉशन। हुँ, बिल्कुल और प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी भी है डॉक्टर चावला और यही जिस तरीके से आपने ये तमाम बातें बताई, ये काफ़ी अहम दर्शकों के लिए हो जाती है और सरकार को भी ये समझना ज़रूरी है क्योंकि देखिए देश में जो जानकारी मिली है 11 इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने लैंड किया है और उनमें से 6 जो यात्री है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि उनमें कोविड का कौन-सा वेरिएंट है, डेल्टा है या फिर अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिसकी जाँच चल रही है। तो कहीं न कहीं इसी तरीके से जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि उसके बारे में सोचना गलत है, ठीक है। लेकिन ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके बारे में सोचना जायज़ है और अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद नहीं करेंगे तो इसी तरीके से अगर ओमिक्रॉन का एक भी केस आता है भारत में तो वो पूरे भारत में फैल जाएगा। ये मुस्कान कि हमें एहतियात बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा भी है और इसमें भांति-भांति के लोग रहते हैं, अलग-अलग प्रांतों में, अलग-अलग तरह में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हेल्थ स्टेटस। हम अच्छी तरह समझते हैं इस बात को कि हमारे देश का जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी कमज़ोर है और अगर बात
जैसे कि सेकंड वेव में आई थी, सारे अस्पताल भर गए थे, सब कुछ भर गया था। ऐसी स्थिति इस बार ना आए, तो मैं हमेशा समझता हूँ कि प्राइमरी प्रिवेंशन पे अगर हम ज्यादा ध्यान दें और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन पे, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने देश के वासियों को ओमाइक्रॉन से बचा सकते। उसके लिए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पीएम की मीटिंग आज 3 दिन पहले भी हुई है, लगातार स्वास्थ्य कर्मियों से उनकी मीटिंग चलती है कि डिले क्यों हो रहा है। लेकिन हमारा मानना है, क्योंकि कई देशों ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, जापान ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, फ्लाइट्स तो बंद कर ही दी हैं, बॉर्डर सील कर दिए हैं। दैट मीन्स टूरिस्ट के प्रति ज्यादा जागरूक हैं। एक बार कीटाणु आ गया, उसको पनपने में और पैर पसारने में टाइम नहीं लगता, तो उससे पहले प्रिकॉशंस हम लेंगे, वही आज की हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। उसी से हम अपने देशवासियों को बचा पाएंगे। तो आई थिंक एट हेल्थ प्लानर्स लेवल कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर चावला, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आफत का ओमिक्रॉन कहीं भारत में न एंट्री कर जाए, इसके लिए किस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनीता आपका बीएनपी न्यूज पर। मैं आप ही के पास सबसे पहले दोबारा चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। एहतियाती कदम की हम बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला मौजूद है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए से, और डॉक्टर एनसी गुप्ता हमारे साथ एमबीबीएस ऑर्थोपेडिक्स दिल्ली से मौजूद हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनीता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये बात अब समझना जरूरी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी बंद नहीं की गई है, और इंटरनेशनल फ्लाइट जिस तरीके से डॉक्टर चावला ने कहा कि बाय एयर ही ये जो ओमिक्रॉन है ये भारत में आ सकता है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर बंद नहीं की गई है, 11 फ्लाइट्स अभी भी लैंड हुई है, 6 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, हमें नहीं पता उनमें कोविड का कौन सा वेरिएंट है जिनकी अभी जो जांच चल रही है। क्या वाकई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद करने का ये सही समय नहीं है, या फिर डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है हमारा वो ही इतना लेट हो गया है कि हम समय पर कोई चीज कर ही नहीं पा रहे हैं? यस, देखिए अभी तो केसेस बढ़ रहा है एंड दिस दिस हैपेंड वेरी फास्ट, 2 हफ्ते के अंदर, एंड 48 डेज के अंदर ज्यादा केसेस बढ़ने लगा। सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू टेक अ डिसीजन। और आपको पता है हेल्थ मिनिस्टर सबको अभी मिल रहा है इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। यस, जरूरी है इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करने के लिए, ओनली इमरजेंसी travel to be allowed, any other travel beyond that अभी पूरा ही पूरा स्टॉप करना है। आप सही ढंग से बताया है, कोविड पॉजिटिव डज नॉट मीन दैट ओमिक्रॉन इज प्रेजेंट। जीनोमिक टेस्टिंग के बाद आफ्टर 96 आवर्स जब हमारे पास रिपोर्ट मिलेगा तभी पता चल जाएगा ये कौन सा वेरिएंट ऑफ कोविड है। बट वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, सतर्क होना चाहिए। यस, हमारा ख्याल से भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स अभी तुरंत बंद करना है, एक्सेप्ट इमरजेंसी ट्रैवल, मेडिकल प्रॉब्लम और कुछ इमरजेंसी ड्रग्स और कुछ आना और कुछ चीज आना है, उसको अलावा कुछ नहीं अलाउ करना है। एंड आपने जो हमको फोटोज पहले भी दिखा चुके हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। यस, शायद हम लोग पैनिक कर रहे हैं, बट रिमेंबर ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमारे देश में दोबारा थर्ड वेव आ जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज अब वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल अभी खत्म नहीं हुआ, सेकेंड डोज थर्ड डोज नहीं लगे, बच्चों के लिए शुरू नहीं हुआ। सो अभी भी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड वी नीड टू प्राइम द सोसाइटी दैट द वायरस इज देयर आल्सो। पैनिक नहीं करिए, बट बी अलर्ट, बी केयरफुल, डोंट लूज योर गट्स। बिल्कुल डॉक्टर अनीता, ये बहुत अहम बात है कि हमें जिस तरीके से आपने बात कही कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये काफ़ी अहम बात है। और लेकिन प्रिवेंशन ही हम नहीं रख पा रहे हैं, ना तो हमारी सरकारों ने जो सरकार है अभी बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार है, ना तो अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद की गई है। और अगर आम जनता की भी बात करें तो देखिए, लापरवाही तो हम भी बरतते नजर आ रहे हैं, लापरवाही आम जनता भी कम नहीं कर रही है। ना इस समय हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हमारे पास जो सोशल डिस्टेंसिंग हमारे पास जो रूल दिया गया था ना हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम चीज़ों में लापरवाही तो दोनों की ही है, जिसकी वजह से जो थर्ड वेव है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आ सकती है।
यस, लापरवाही से हमारे वी कैन लूज मेनी थिंग्स। अभी देखिए दशहरा दिवाली खत्म हो चुका है और बहुत सारे क्रिसमस फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं जनवरी मंथ में, और भी संक्रांति पोंगल हुए। हम लोग एकदम सोच लिया कि ऐसा इंडिया एज रिच एंडेमिक, हम कल भी बताए थे कि एंडेमिक मींस यस केसेस है 6 से 10 हजार तक, मौत हो रहे हैं 2 से 400 के अंदर, सो स्टेबल है, ग्राफ इज फ्लैट एंडेमिक। ये बोल करके काफी आदमी इसको बहुत लाइट से ले रहे हैं कि ओके हमारे पास दोबारा वायरस नहीं आएगा। सो ये बहुत खतरनाक है, और इसकी वजह से शायद इफ यू लीव ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस थर्ड वेव तो जरूर आ जाएंगे। और आपको पता है जो ओमिक्रॉन का इन्फेक्टिविटी रेट हाई है, बट कितना खतरनाक इन्फेक्शन करेगा उसके बारे में अभी तक पता नहीं है। ओके, और इसके साथ साथ भी वैक्सीन कितना प्रोटेक्शन है उसके बारे में डेटा अभी तक आया नहीं है, बिकॉज इट इज टू फास्ट। एक हमारी वायरस 2 हफ्ता हुआ खाली डिटेक्शन हुआ, सो इसी हिसाब से इट्स टू अर्ली टू गिव कमेंट, बट देन डेफिनेटली अगर थर्ड वेव आ जाएंगे हमको सबको तैयारी करना है। एंड यू हर्ड आवर डॉक्टर सेइंग ऑन द सेम शो दैट क्या क्या करना है, गवर्नमेंट क्या करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जनरल हॉस्पिटल्स क्या क्या तैयारी करना है, हेल्थ केयर सिस्टम क्या, वैक्सीनेशन रैप अप करना है, जिनोमिक लैब्स रैप अप करना है, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस भी करना है, एंड लॉकडाउन बट कीप इकोनॉमी ओपन। इकोनॉमी ओपन चाहिए, पूरा ही करने से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओनली एसेंशियल चीज प्लीज अलाउ। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम बातें हैं डॉक्टर नीता। मैं डॉक्टर गुप्ता आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर नीता ने बताया कि हमारे पास अभी इतनी जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन अगर किसी भी शख्स को फीवर आता है या फिर कोविड जैसे लक्षण पाए जाते हैं, तो क्या मात्र लक्षणों से पता लगाया जा सकता है कि ये कोविड का कौन सा वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है या नहीं? क्या इस तरीके के कोई लक्षण ओमिक्रॉन के अलग से? डॉक्टर गुप्ता, आवाज मिल पा रही है आपको? क्वेश्चन क्या आपका? जी डॉक्टर गुप्ता, मैं ये समझना चाह रही थी आपसे कि अगर किसी शख्स को फीवर आता है तो कैसे पता लगाएं? क्या लक्षणों से ये पता लगाया जा सकता है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है या फिर कोई और कोविड का? नो, अभी तक ऐसा कोई इसका ओमिक्रॉन विशेष लक्षण नहीं है कि लक्षण से मालूम पड़ जाए। इसमें इसकी एक और जो बात सुनी है इसके बारे में कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व नहीं करता है, ये सीधे ही जो लंग्स के अंदर जाकर के असर करता है। तो मेरे ख्याल में जितना रैपिड इफेक्ट आता है और बीमार को सीरियसनेस और इलनेस आती है तो उसको जो ओमिक्रॉन के हिसाब से ट्रीट करने का आवश्यकता है। और वैसे तो वायरस के वायरल इन्फेक्शन के अंदर यूजुअली वी ट्राई टू प्रिवेंट हम जो उसकी कॉम्प्लिकेशन को बचाने की कोशिश करते हैं और उनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि एंटीवायरल मेडिसिन कोई खास इफेक्टिव प्रूव नहीं है अभी तक। डॉक्टर चावला, आपके पास मैं आना चाहूँगी। देखिए, ट्रिपल टी का फॉर्मूला दिया गया था दूसरी लहर में, ट्रेस, ट्रीट एंड ट्रीटमेंट। वही फॉर्मूला हमें अभी अपनाने की ज़रूरत एक बार फिर से नज़र आ रही है, लेकिन वो फॉर्मूला अपनाया कैसे जाए? क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसा प्रक्रिया हमारे पास नहीं है जिससे हम जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका पता लगाएं या फिर इसको ट्रीट करें। कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होंगी? मुस्कान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी इस वायरस के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में जो हमारी जानकारी है वो अभी लिमिटेड है, क्योंकि अभी पूरे दुनिया में अब तक इसके हार्डली 60 के आसपास केस हुए हैं। इंडिया में पहला केस देखना बाकी है। तो आपका पूछना कि हम कैसे शक करें किसी पेशेंट को, आफ्टर ऑल हजारों लाखों पेशेंट्स डेली होते हैं जिनको खांसी जुकाम हो रहा होता है, क्या उस पर शक किया जाए? तो आंसर सबसे पहले पेशेंट की कोई रिसेंट कोई फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है तो अब शक किया जाए, अदरवाइज अननेसेसरी। आफ्टर ऑल अगर हम ऐसे शक करेंगे, देश के जो ऑर्डिनरी पेशेंट्स हैं जो दूसरी बीमारियों जो वायरल हैं तो वो बेचारे घबरा जाएंगे कि ऐसे ज्यादा शक ना करें। एनीवन हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रैवल उस पे शक किया जाए, उसका RT-PCR भी करवाया जाए, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। अब दूसरी दिक्कत जो हमें आजकल आ रही है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग टेस्ट RT-PCR है, क्या वो ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कर सकता है? तो माय आंसर इज यस, भली भांति डिटेक्ट कर सकता है। तो अभी चूंकि हम उस बिना शक की बिना पे ज्यादा हैं, तो अभी इतनी हफड़ा-दफड़ी ना की जाए।
सिर्फ लोगों को प्रिवेंशन के लिए और प्रिकॉशंस के लिए ज्यादा उनको उकसाया जाए और वही चीज प्रमोट की जाए, और अभी अगले एक दो हफ्तों के अंदर अंदर पता चलेगा कि स्थिति का रुख क्या है। इसलिए तब तक अननेसेसरली हम आपके चैनल के थ्रू आम जनता को आश्वासन देंगे कि डरिएगा नहीं, लेकिन प्रिकॉशंस जरूर लीजिएगा। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, हमारे देश में लोग डरते ज्यादा हैं, पैनिक ज्यादा हो जाते हैं, प्रिकॉशन फिर भी नहीं लेते। इतना मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ लगातार, चैनल आफ्टर चैनल ये चीज अच्छी तरह लोगों को इन्फॉर्म कर रही है। इवन प्रिंट मीडिया में भी अच्छी तरह से लोगों को बताया जा रहा है, तो भी लोगों का जो बिहेवियर है वो खास बदला नहीं है। तो मेरा कहना इतना ही होगा कि अपना प्रिकॉशंस लीजिएगा, लेकिन अननेसेसरी एक पैरोनिया या एक डर या पैनिक का माहौल पैदा ना किया जाए। ये मेरा सवाल ये पूछने का यही मकसद था डॉक्टर साहब। देखिए, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि लगातार चैनल्स इस बात को दिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग शायद जागरूक होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों को तमाम चीज़ों के बारे में अगर चेताया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरे तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो उसके बाद जो लापरवाही हमारी है, यही लापरवाही तीसरी लहर को दस्तक दे सकती है। तीसरी लहर की हम किस तरीके से लोगों को और ज्यादा जागरूक करें? मुस्कान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे देश के लोगों के बिहेवियर का यही ट्रेजेडी है। देखो, या तो शायद देखो ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गए हैं और लोग थोड़ा थक चुके हैं, कब तक प्रिकॉशंस दें। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि विदेशों में, कई छोटे देशों में, ताइवान, हांगकांग, न्यूजीलैंड, जापान, उन लोगों ने इस जीवन शैली को स्वीकार कर लिया है। मत भूलिए, आज ये कोरोना या कोविड-19 है, इसका हम मानते हैं कि शायद जैसे कि अगर हम कि समाप्त हो जाएगा, बट हाउ डज वन नो कि नया वायरस नहीं आएगा। तो अच्छी स्वास्थ्य आदतों को एक जीवन की शैली बनाना, आई थिंक ये हमारे देश की टॉप हेल्थ बिहेवियर प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। आपकी चैनल के थ्रू मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा, अगर आप ये अपना लेंगे तो फिर आपको डरने की जरूरत भी नहीं होगी, और सेकंड लहर टाइप आफत भी शायद कभी नहीं आएगी। चुपचाप आएंगे और निकल जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, इसको थोड़ा सा, इस जीवन शैली को अपने जीवन में अपना लीजिएगा। क्या है, क्या एक मास्क ही तो पहनना है, भीड़ में तो नहीं जाना। इज इट नॉट ए गुड हैबिट? aren't we supposed to acquire good habits? We are. आफ्टर ऑल हमारा देश एक पॉलिटिकल पावर है, एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है, तो हमारे देशवासियों को भी ये, चाहे डंडे से, चाहे अथॉरिटीज के डर तले, चाहे स्वेच्छा से, ये बहुत जल्दी अपनाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यही तो दुविधा है हमारे देश की कि हम जिस चीज़ को रोकते हैं वही हमें करनी है। ये आम लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है, मानसिकता बन चुकी है। हमें जिससे रोका जाएगा हम वही करेंगे। मैं डॉक्टर नेता आपके पास भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुप्ता, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो मेंटालिटी है लोगों की, मानसिकता जो लोगों की नहीं बदल रही है, हम जब कहते हैं लोगों को कि आप मास्क पहनिए, आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, तो लोगों को ये पाबंदियाँ लगती हैं और उन्हें लगता है कि हमें आज़ादी से जीने देना चाहिए। लेकिन अगर जिस तरीके से डॉक्टर चावला ने बहुत अच्छी बात कही, अगर हम इसको जीवन शैली ही बना लें तो हमें तमाम बीमारियों से, अभी पोल्यूशन भी है, पोल्यूशन से भी हम बच सकते हैं इसे, अगर इस बिहेवियर को अपनाएं तो। यू कैन नॉट मेक ए लॉ, इसको कोई कानून जो आप नहीं कर सकते। हालांकि कई बार सख्ती से भी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सरकार इसके लिए कई मेजर ले रही है, जैसे कि मास्क न लगाने पर जुर्माना करना, या जहाँ कहीं ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको फोर्सफुली समझा करके या फोर्सफुली उनको सेपरेट कर देना। गवर्नमेंट भी अपना काम करे, लेकिन ये तो जनता से अपने आप को समझने की चीज़ है कि ये उनके ही हक में उसको करना चाहिए। और जो नहीं करते हैं वो अपने घर के परिवार के लोगों को भी, जैसे कि मैंने पहले भी एक बार कोट किया था, मैं फिर करता हूँ कि वन कैन कैरी हॉर्स टू वाटर, 20 कैनॉट मेक इट ड्रिंक। एक आदमी घोड़े को नदी के किनारे तक तो ले जा सकता है, लेकिन 20 आदमी उसको पानी नहीं पिला सकते जब तक वो ना पीना चाहे। तो ऐसे ही जो है, जनता जब तक इसको खुद नहीं समझेगी और खुद नहीं करना चाहेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता।
थोड़ा कानून इसमें हेल्प जरूर कर देता है कि मास्क लगाइए, नहीं तो फाइन हो जाएगा, आप ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करिए, नहीं तो फोर्सफुली करेंगे या वाटर कैनन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल नहीं और ना ही इतनी एडवाइजेबल हैं। ये तो जनता को कोई अपने लिए, अपने ही हक के लिए, अपने ही फायदे के लिए समझना होगा और अपने आप ही इसको प्रयोग में भी लाना होगा। ठीक है, डॉक्टर अनीता आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, मैं समझना चाहूंगी आपसे, डॉक्टर्स के लिए इसमें किस तरीके से चुनौतियां सामने आ रही है। जिस तरीके से डॉक्टर चावला ने कहा, हमें तमाम बातें समझाई, उन्होंने उसमें एक बात का जिक्र किया कि हमें हर एक शख्स पर शक नहीं करना है, हर एक मरीज पर शक नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल तो यही बरकरार है कि अगर हम एक पर शक नहीं करेंगे, दो पर शक नहीं करेंगे, अगर किसी एक में भी ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है अगर ये पाया जाता है, तो उसके बाद तमाम जगह फैल जाएगा। ये हम किस तरीके से अलग अलग मरीजों को रखें? देखिए कि अभी क्या हुआ कि कोरोना पॉजिटिव अब हो सकते हैं, बट एक गारंटी नहीं है आप डेल्टा वेरिएंट है कि दूसरा वेरिएंट है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है। उसके लिए आपका जीनोमिक टेस्टिंग के लिए सैंपल्स चला गया होगा, रिपोर्ट आएगा 48 to 96 आवर्स के बाद। सो उसके बाद ही अगर आप शक कर सकते हैं और बता सकते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं है। सो आप बिफोर दैट आपने खाली उनको कोरोना इन्फेक्शन के जैसा ट्रीट करना है। अभी तक इंडिया में अभी भी 1 पॉजिटिव भी नहीं आया है अब तक। ओके, सो बिकॉज 6 सैंपल्स भेजा गया है, 12 ट्रैवलर एक साथ जो ट्रैवल कर चुके थे, उसमें चंडीगढ़ में भी दिखाई दे गया, बट अभी तक जीनोमिक टेस्टिंग नहीं आया। सो इंडिया में अभी तक ओमिक्रॉन का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंट को हम लोग संदेह नहीं कर सकते हैं कि ओके आप ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, बट यस, जैसे हमारा गार्ड्स, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ओके, वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन हमको चलते रहेंगे कि जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिकॉज कब किसी का होगा पता नहीं है। और आपने और एक क्वेश्चन किया हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। यस, ऑल द हॉस्पिटल्स हैव टू गियर अप। हमारा ऑक्सीजन सप्लाई रेडी करना है, आईसीयू बेड्स रेडी करना है, इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर्स रिक्रूट करना है। जैसा तमिलनाडु में काफी न्यू डॉक्टर्स दे हैव पोस्टेड इन द न्यूज़पेपर, 7,000 डॉक्टर्स दे आर रिक्रूटिंग। ऑक्सीजन, काफी हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए हुए हैं। सो इसके साथ साथ भी ट्रेनिंग, नॉट ओनली डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेस ट्रेनिंग, होम डिलीवरी, इवन फार्मेसी भी गियर अप करना चाहिए। और एसेंशियल मेडिसिन नोबडी कैन होल्ड। ओके, अगला बार जब जैसे हुआ था रेमडेसिविर, टोक्लिजुमाब, ओनली इट विल बी इशूड इन द नेम ऑफ द पेशेंट, लाइक वी इन अपोलो, पेशेंट के नाम पे खाली देंगे और किसी के डिस्ट्रीब्यूटर कैन नॉट टेक द मेडिसिन। ऐसे करके रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी तमिलनाडु में रैंप अप हो गया है। वी आर डूइंग डोर टू डोर वैक्सीनेशन, एकदम ग्राम में जा करके उनको उनको जा करके जिसको नहीं लगा उसी समय वहीं पे लगा देते हैं। और नया वैक्सीन कंपनी को भी अप्रूवल दे चुके हैं कि बनाने के लिए बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। अगर हम लोग थर्ड वेव को इलाज करना है, लाइक आई गो टू हॉस्पिटल, आई सी 100 cases per day, it becomes, so I need my booster dose, so you have to ramp up booster additional dose. I'm an oncologist, हम कैंसर पेशेंट्स देखते हैं, सो इसीलिए एवरीबडी इज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, हमारा सब पेशेंट, सो बहुत ही जरूरी है एडिशनल डोज के लिए। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स करना है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, RT-PCR रिपोर्ट चाहिए कहीं पे भी जाने के लिए, वैक्सीन पासपोर्ट चाहिए ट्रैवल करने के लिए, डोंट अलाउ एनी अननेसेसरी ट्रैवल, neither domestic nor international। अगर जरूरत होगा तभी करना है, because we don't know हम कहाँ जा रहे हैं अभी। ओके, अगर दोबारा थर्ड वेव आ जाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ओके, सो इसीलिए सब गियर्स सब जगह से हमको टाइट करना है कि वी हैव टू डू एवरीथिंग टू स्टॉप इट फ्रॉम कमिंग। That's how I feel. That's how I feel. And if you ask all my medical colleagues, everybody is almost exhausted. Okay, we don't want third wave, हमको नहीं चाहिए कुछ भी करें, we don't want this, we don't want it। बिल्कुल, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए ये बहुत अहम बात होती है जब आप
किसी का इलाज कर रहे हैं और अगर अगर इस तरीके की कोई भी दुर्घटना होती है तो वाकई ये डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उनके हाथों के आगे इस तरीके की चीज़ें, उनकी आंखों के आगे ये चीज़ें होती है। डॉक्टर्स भी और आम जनता भी, कोई नहीं चाहता है कि तीसरी वेव जो है, थर्ड वेव जो है वो अब भारत में आए, क्योंकि हम वाकई पूरे तरीके से उभरना चाहते हैं अब इन सब चीज़ों से। लेकिन ये सवाल है कि हम उभरे कैसे, कब तक उभर पाएंगे डॉक्टर अनीता? यस, बता नहीं सकते, वी डोंट नो। ओके, पहले प्रोजेक्शन था कि सितंबर अक्टूबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर थर्ड वेव आने वाले थे, बट हुआ नहीं। वी वेंट इनटू एंडेमिक फेज। सडन 2 हफ्ते के अंदर ये आ गया। कब वायरस क्या म्यूटेशन करेगा, कितना खतरनाक होगा, क्या नया इन्फेक्शन होगा, वी कैनॉट टेल, वी कैनॉट प्रेडिक्ट, इट्स बियॉन्ड आवर प्रेडिक्शन, सो वी कैनॉट टेल एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आगे क्या होने वाले हैं। बिल्कुल, और ये चीज़ें ही देखिए, जब एक डॉक्टर का हौसला टूटता है तब एक आम इंसान का भी हौसला टूटता है। आप तीनों मेरे सामने जब डॉक्टर्स बैठे हैं तब एक हौसला होता है कि हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमें बचाएंगे। लेकिन वाकई जिस तरीके की आपने बातें कही है उसके बाद अब लगता है कि ये तमाम चीज़ें अब कहीं ना कहीं जाकर रुकनी चाहिए। ये बहुत अहम बातें आपने बताई। डॉक्टर चावला, आपके पास मैं आना चाहूँगी। डॉक्टर्स की अगर बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से हमें सुधारने की ज़रूरत है भारत में, क्योंकि दूसरी लहर जब हमने देखी उसमें हमने तमाम दवाइयों की, वैक्सीन की कमी देखी, वैक्सीनेशन और उसके साथ ऑक्सीजन की कमी देखी है, बेड्स की कमी देखी है। क्या कुछ सुविधाएं अभी सुधारने की जरूरत है हमें? देखिए, के डिजास्टर के बाद पिछले कई महीनों से प्रैक्टिकली एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, एवरी मेजर सिटी ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट सब ने अपने आप को रैंप अप तो किया है। और प्लस चूंकि पिछले 6 महीने से मामला डाउन था, प्लस आज से सब 7 दिन पहले हमारे देश में 7,000 केस हुए थे, और जो कि लार्जली केरला में और कुछ महाराष्ट्र में ज्यादा थे। बाकी तो इवन दिल्ली में तो ऑलमोस्ट 28-29 केस हो पा रहे थे, तो मामला थोड़ा शांत सा था। बट आई थिंक ऑल स्टेट्स, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा दिल्ली के लिए, दिल्ली ने हॉस्पिटल बेड्स, आईसीयूज, ऑक्सीजन, एसेंशियल मेडिसिन सब अच्छे से स्टॉक किया हुआ है। तो आई थिंक सेम मस्ट बी द स्टोरी ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया कि सबने अपनी अपनी तैयारी की हुई है। लेकिन आई थिंक एवरीबडी इज परहैप्स वेटिंग एंड वॉचिंग कि कैसा होता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमारे देश में ना प्रायोरिटीज आर लॉपसाइडेड। बिल्कुल, वी आर, आई थिंक मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया इलेक्शंस हो रहे हैं तो पूरा पूरा मतलब कि ध्यान उधर ज्यादा है। तो मैं देश की सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि द हेल्थ ऑफ पीपल इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इस पे जगह ध्यान दिया जाए। मुझे याद है कि जापान में एक केस हुआ है, उन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए। आज से कुछ समय पहले एक केस हुआ न्यूजीलैंड में, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया 1 महीने के लिए। That means कि we have to be more conscious about the health needs of the people of India। ये एक टॉप प्रायोरिटी, हमें इतना आपके चैनल के थ्रू एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ट अप करना पड़ेगा that health is also equally important। प्लस जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, रिलीजियस गैदरिंग होती हैं, उसमें बाकायदा डायरेक्टिव मिलने चाहिए कि इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इतने नहीं हो सकते हैं। इवन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द कमिंग इलेक्शंस कितनी गैदरिंग अलाउड है, कितनी गैदरिंग अलाउड है, ये सब स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जैसे कि आपने ठीक कहा, ओमाइक्रॉन का एक केस भी डायग्नोज हो गया तो कैसे वो फायर की तरह फैलेगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वी विल ओनली से लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि ये नहीं कि तकलीफ होने के बाद हम शोर शराबा मचाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास आऊँगी। डॉक्टर चावला ने बहुत अहम बातें कही हैं। उन्होंने बताया जिस तरीके से कि अगर एक भी केस डायग्नोस होता है तो वाकई वो चीज़ें हम चाहते भी नहीं हैं। अगर एक भी केस मिला तो वो पूरी आग की तरफ फैल जाएगा, और जो दूसरी लहर में हमने चीज़ें देखी एक बार फिर से वो आंखों के सामने रिपीट होंगी वो चीज़ें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा देश के लिए। अब डिबेट का भी आखिरी समय आ गया है। मैं आपसे दर्शकों के लिए कुछ अपील चाहूँगी कि दर्शकों को आप खुद अपने ज़रिए बताइए, कोई आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो जिसको दर्शक, जिससे पॉजिटिव वाइब्स उनके पास आए और वाकई दर्शक भी जो पैनिक की स्थिति है उससे बाहर निकल सकें और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने लगें। हम शांत रहें लेकिन चौकन्ने रहें, ये एक बहुत जरूरी चीज़ है। अगर घबरा जाएंगे तो घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। एट द सेम टाइम जो हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में देखा है कि हमको अपनी सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धोना है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है,
सोशल डिस्टेंसिंग का रास्ता फॉलो करना है, लीव के अंदर नहीं जाना है, और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करें जिससे कि तकलीफ बढ़े। अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, फीवर आता है या और भी कोई तकलीफ होती है तो हमें फॉरेन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। टेक रेस्ट एंड आइसोलेशन के अंदर जाना चाहिए जिससे कि बीमारी दूसरों को ना फैले। बी क्वाइट बट बी अलर्ट, दैट इज द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू पास ऑन टू द जनरल पब्लिक। और इसका जो प्रोटोकॉल है वो वही है एंड वी मस्ट फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। फॉलो करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जी बिल्कुल, बहुत सही बातें आपने कही है डॉक्टर गुप्ता कि फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही बातें कहते कहते ना देखिए, एक अब जब आम इंसान आपको बहुत बार बातें कह रहा है, आप नहीं मान रहे हैं, तो एक बार इंसान थकता है और वो चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं। डॉक्टर नीता, आपके पास मैं आऊँगी, मैं आपका भी कोई एक्सपीरियंस ऐसा जानना चाहूँगी जो दर्शकों के लिए एक मिसाल बन सके और उन्हें लगे कि वाकई ये जो चीज़ें हैं अब ये रुकनी चाहिए और उनको भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। देखिए, हम लोग सब समय पेशेंट्स को बोलते हैं। जब सेकेंड वेव आए थे उसके बाद बहुत आदमी had learnt burning their fingers कि क्या करना है। काफी पेशेंट्स कम उम्र में डेथ मौत हो गया कोरोना वायरस से। सो ये काफी हमारे लिए लेसन्स है जानने के लिए। और हमारा ख्याल से सबके घर पे रिलेशन, नेबर्स, वर्क प्लेस सब में किसी ना किसी का भी मौत हो चुके हैं। काफी डॉक्टर्स, आई थिंक आवर IMA chief will be able to help us. So many IMA doctors have been lost in this COVID pandemic. So वो हमारे लिए काफी टीचिंग है। ओके, सो और हमारा बहुत सारे आदमी हमारे ओन वेरी क्लोज रिलेटिव्स को भी लूज कर चुके हैं। सो इसी हिसाब से बहुत ही और भी बहुत जरूरी है कि ये हम जो सीखे हैं इनको इट्स अ लर्निंग लेसन हमारा रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए कि कुछ भी हो सकता है और ये वायरस कितना खतरनाक होगा ये भी हमको जानना है। इसके बारे में आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन टोल्ड बाय ऑल ऑफ अस इन दिस सेशन। आपने अच्छे एंकर कोऑर्डिनेट किए और उसके साथ साथ हम दर्शकों भी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हम बोल चुके हैं। इसके ज्यादा और हमारे पास नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं डॉक्टर चावला अंतिम समय में नहीं आ पाऊंगी आपके पास, समय इतनी इजाज़त देता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चावला, डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर अनीता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो जानकारी लोगों को देने के लिए जो जानकारी वाकई अहम है। जिस तरीके से आप सबने सुना, डॉक्टर्स ने किस तरीके से ये बातें बताई है और वाकई अब पैनिक करने की स्थिति नहीं है, हमें पैनिक नहीं करना है, हमें मात्र सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन करनी है। और इसी के साथ वो कोविड प्रोटोकॉल जिसका तमाम डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, विशेषज्ञ चेता रहे हैं, सिर्फ उसका पालन करें तो हम कहीं ना कहीं तीसरी लहर से बच सकते हैं। ANB न्यूज़ की भी आपसे यही अपील है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।